हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, उसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या वो परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं और एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं एक 10/3, 7/8, 1/7। तो 10/3 है, इसका हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। ये 3 पे जाएगा, 9, 1, 0 यहाँ डेसिमल, फिर 3 पे जाएगा 9, 1, 0, फिर 3 पे जाएगा 9। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो इसका जो शेषफल है 1 1 रिपीट हो रहा है। तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या है ये 3.33 एंड सो ऑन, इस प्रकार आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 का बार लिख सकते हैं। अब हम 7 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आता है। 7 को हम कर रहे हैं 8 से डिवाइड, तो 7 क्या 8 से छोटी संख्या है तो ये 0 पे जाएगा, 0, 8 0 0 7। हम 0 उतारेंगे यहाँ डेसिमल, ये हमारे पास क्या जाएगा 8 पे 64, 6 0, 7 पे जाएगा 56, 4 0, ये 5 पे जाएगा तो 40। तो यहाँ जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 7/8 को हम क्या लिखेंगे, 0.875। अब हमारे पास 1/7 है तो 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। 1 क्या 7 से स्मॉल है तो किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तो 1 0 उतारेंगे, यहाँ डेसिमल लगेगा, ये 1 पे जाएगा 7 1 7, 3 फिर 0, 4 पे 28, 2 0, 7 2 पे जाएगा 14, 6 0, 8 पे जाएगा 56, 4 0, 5 पे जाएगा ये 35, 5 0, 7 पे 49, 1। तो ये जो 1 से हमने शुरू किया था वो 1 वापस रिमाइंडर आ गया। तो इस प्रकार अब आगे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/7 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0.142857। ये आगे रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 0.142857 बार, इस पे बार लगा देते हैं। इसका मीन है कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इन परिमेय संख्याओं का हमने जो दशमलव प्रसार निकाला है उसकी दो स्थितियां बनी हैं, या तो शेष शून्य हो जाता है या शेष कभी शून्य नहीं होता। तो देखिए, पहली स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। जब हमने 7/8 को डिवाइड किया तो हमारे पास डेसिमल प्रसार क्या आया, 0.875 ये आया। तो इसमें क्या हो गया, दशमलव प्रसार क्या हो गया,
रुक गया यानी शांत हो गया। ये देखिए हमने 7 को जब 8 से डिवाइड किया तो शेष क्या आ गया, शून्य आ गया, यानी शेषफल शून्य आ गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग है, यानी जब शेषफल शून्य आ जाता है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब दूसरी स्थिति कब है, जब शेष कभी शून्य नहीं होता। अगर शेष शून्य नहीं होता तो देखिए हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3.33 एंड सोन, ये रिपीट हो रहा था। इसी प्रकार हमने 1 को 7 से जब डिवाइड किया तो 0.142857 एंड सोन, बाद में क्या हो गया, रिपीट होने शुरू हो गए, यानी शेषफल जो है वो रिपीट हो गया। तो इस स्थिति में दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, 1/3 जो आया है इसका डेसिमल प्रसार क्या है, 0.333 एंड सोन है, तो ये क्या है 0.3 बार है। और दूसरा 1/7 का जो डेसिमल प्रसार क्या आया था, 0.142857, ये रिपीट हो रहा था, तो इसको हमने ऐसे लिखा 0.142857 बार। तो इस दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, ये दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अनावसानी को क्या बोलते हैं, अशांत, यानी जो शांत ना हो। आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति। क्या है दशमलव प्रसार में जो ये जो भागफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी शेषफल भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो भागफल भी क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको क्या प्रसार क्या होगा, अनावसानी आवृत्ति होता है। और इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटेड रेकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहलाता है। वन बाई 3 और 1/7 से के दशमलव प्रसार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इनका दशमलव प्रसार, जब शेष कभी शून्य नहीं होता तो दशमलव प्रसार होता है दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति, यानी अशांत पुनरावृत्ति होता है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहलाता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी अशांत आवृत्ति होता है। अनावसानी को अशांत बोलते हैं। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या होती है। हमने ये जो 3 उदाहरण लिए थे, ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिए हमने, जो p/q के रूप में हैं, जहाँ q ≠ 0 है, और इनका हमने दशमलव प्रसार देखा। तो वो दशमलव प्रसार जो आया वो हमारे पास 2 स्थितियाँ हुई कि शेष शून्य हो सकता है या शेष कभी शून्य नहीं होता। अगर शेष शून्य हो जाता है तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और शेष कभी शून्य नहीं होता तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवृत्ति, यानी अशांत पुनरावृत्ति होता है। तो इस प्रकार एक परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है, या हम दशमलव प्रसार से ये देख सकते हैं कि क्या ये जो दशमलव प्रसार दिए गए हैं वो परिमेय संख्या के हैं या नहीं। वो कब होंगे, जब उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होगा, तो वह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्याओं का गुण। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो हमने समझ लिया
कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अपरिमेय संख्याओं का गुण। अपरिमेय संख्याओं का गुण क्या है, यानी अपरिमेय संख्याओं का हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि यह संख्या जो दी गई है वो अपरिमेय है या नहीं। अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होता है। ना तो उसका जो शेषफल है शून्य होता है और ना ही शेषफल क्या होता है, रिपीट होता है, यानी हर बार अलग अलग आता है। तो ऐसी जो संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। विलोमता यानी वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है अपरिमेय होती है। इस अनावसानी अनावृत्ति को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होता है। यहाँ हम विलोमता वह कह सकते हैं वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है अपरिमेय होती है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ये है जीरो, कोई संख्या है, अगर वो ये आती है उसका दशमलव प्रसार ऐसा है 1 0 1 1 0 1 1 0 क्वाड 1 0 ऐसे रिपीट हो रहा है। स्क्वायर रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, ऐसे क्या होगा, हर बार क्या अलग अलग आती जाएगी ये संख्या, जो इसके मान हैं दशमलव प्रसार के वो हर बार अलग अलग आते जाएंगे और रिपीट नहीं होंगे। ये जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हम पाई का मान जानते हैं, ये पाई क्या होता है 3। पाई का जो दशमलव प्रसार है ये संख्या का रिपीट नहीं होती, हर बार अलग अलग आती जाती है। तो इस प्रकार जो इसका दशमलव प्रसार है में जो आने वाली जो संख्या है वो हर बार अलग आएगी। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर हम कभी कभी पाई का मान हम लेते हैं 22/7, ये 22/7 इसके बराबर नहीं होता, ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, यानी 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। 22 को यदि 7 से हम विभाजित करेंगे तो कुछ स्थानों के बाद इसका जो है शेषफल रिपीट होने लग जाएगा और ये इसका सन्निकट मान है, इक्वल मान नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।